नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में। चैत्र नवरात्रि अब आने वाली है। चैत्र नवरात्रि में देखिए दोस्तों, माता की जो सवारी होती है हाथी पे होती है। तो इस बार माता जो है हाथी पर सवार होकर आने वाली है। माँ का आगमन बहुत ही शुभ हो रहा है, इसलिए हर भक्त जो माँ की पूजा करना चाहता है वह विधि विधान से माँ की पूजा करें। कलश स्थापना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाते हैं फिर भी आप माँ की पूजा पूरे विधि विधान से जरूर कीजिएगा। ये बहुत ही अनिवार्य रूप से आप समझ लीजिएगा, कुछ नियमों के साथ करिएगा। देखिए माँ कैसे आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं और कैसे आपके जीवन से दुख तकलीफ दूर करती हैं। तो आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि आने वाली है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र की नवरात्रि जो है प्रारंभ हो जाती है और आज से ही नववर्ष जो हिंदू नववर्ष है उसका भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे में आपको कुछ विशेष काम करना होगा दोस्तों। चैत्र नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए तो सबसे पहले तो दोस्तों माँ की पूजा के लिए आपको लाल कपड़े की आवश्यकता होगी। लाल कपड़ा अपने लिए भी, क्योंकि कुछ भी साधना करते हैं तो लाल वस्त्र बहुत ही विशेष होता है। लाल रंग के वस्त्र में एक अलग एनर्जी होती है दोस्तों, अलग ऊर्जा होती है और वो अनिवार्य होती है। जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं, खरमास लगा हुआ है तो उनको उनका बहुत सारा कई लोगों के ऐसे प्रश्न हैं दोस्तों कि नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं या नहीं। तो कोई भी नया व्रत आप प्रारंभ करना चाहते हैं तो अक्सर यह नवरात्रि खरमास में ही आती है। तो इसलिए आप इस व्रत को बिल्कुल कर सकते हैं, कोई भी इसमें संशय की स्थिति नहीं है, सोचने विचारने की स्थिति नहीं है। तो जो लोग नया व्रत करना चाहते हैं, व्रत प्रारंभ करना चाहते हैं, वो लोग करेंगे। यह नवरात्रि शुरू हो रही है 30 मार्च से। 30 मार्च से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा की विधि क्या रही है, ये सारी जानकारी मैं पिछली वीडियो में डाल चुकी हूँ। आप जाकर के चेक कर लीजिएगा या फिर मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। देखिए कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो 2 मुहूर्त रहने वाले हैं, तो आप किसी भी मुहूर्त में जो है कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो भक्त कलश स्थापना नहीं करेंगे वह पूजा कैसे करेंगे, तो देखिए अगर आप माँ की कलश स्थापना करते हैं या नहीं करते हैं कलश स्थापना, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ, बिना कलश स्थापना किए भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। जो भक्त कलश स्थापना करते हैं अनिवार्य नहीं है कि वह जवारे उगाएं, अनिवार्य नहीं है कि वह माँ की पूजा विधि विधान से किसी भी तरीके से करें। देखिए दोस्तों, तारीख यानी कि 5 अप्रैल को अष्टमी तिथि होगी और 6 अप्रैल को रामनवमी होगी। तो जो लोग रामनवमी की पूजा करते हैं वह 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी की पूजा करेंगे। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना होगा। जो भक्त अष्टमी का व्रत करते हैं वह 5 तारीख को यानी कि 5 अप्रैल को अष्टमी का व्रत करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि नवरात्रि व्रत के जो 9 दिनों का पारण होगा, यानी कि 9 दिन बाद जो होगा पारण, तो 9 दिनों के व्रत का पारण होगा 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को 9 दिन के व्रत के व्रती पारण करेंगे और जो अष्टमी प्रतिपदा यानी पहले दिन और अष्टमी जो चढ़ती उतरती बोला जाता है तो उसका व्रत करते हैं, उस व्रत का पारण होगा 6 तारीख को रविवार को। यानी कि जो अष्टमी का व्रत करेंगे वो रामनवमी को ही व्रत का पारण कर लेंगे। तो इस बात का आप लोग जरा ध्यान रखिएगा और इस तरीके से करके व्रत करना होता है। अब बारी आती है दोस्तों कि जो माँ की भक्त हैं कलश स्थापना करेंगे, उनकी पूजा बहुत विधि विधान से होती है, परंतु जो कलश स्थापना नहीं करते हैं, क्योंकि घट स्थापना नवरात्रि के प्रमुख पार्ट है और इसे आपको ज़रूर करना चाहिए। बड़ी सरल विधि से घट स्थापना चैनल पर आपको हर साल बताई भी जाती है और इस साल भी मैं उम्मीद करूंगी कि आपको वह जानकारी भी दे सकूं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों की बताई गई जानकारियाँ आपको पसंद आती होंगी। अगर वीडियो पसंद आता हो, जानकारियाँ पसंद आती हो तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मेरा भी हौसला बढ़ता है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि जो भक्त कलश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होगी। तो देखिए हर साल में हर स्थिति में माँ तो बहुत ज़्यादा अपने भक्तों की जो है रक्षा करती हैं, देखती हैं और उनके हर एक भावना को समझती हैं।
तो आप कलश रखें या ना रखें, माँ तो हर हाल में आपसे प्रसन्न होने ही वाली हैं। परंतु कलश रखकर अगर पूजन करते हैं तो वह पूजन आपका विधिवत और नियम अनुसार माना जाता है। तो मैं कहूँगी कि कलश रखिए, अगर नहीं रख पाते हैं तो कोई बात नहीं, दोनों टाइम आप जो है यानी कि दोनों समय आप माँ की पूजा कीजिएगा। देवी के फोटो के आगे एक दीपक ज़रूर लगाइएगा और आपको ज़रूर उसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, देवी के फोटो के सामने एक दीपक जलाइएगा, गाय के घी का दीपक बेहतर होगा, आप वही जलाइएगा। अगर नहीं व्यवस्था हो पाती है तो तिल के तेल का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। दोनों समय दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। यदि पाठ ना कर पाएँ अगर आप, तो दोनों समय केवल और केवल दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। देवी के जो 108 नाम हैं उन नामों का उच्चारण करिए, उसके बाद आरती करिए। आप विश्वास मानिए दोस्तों, देवी की कृपा इतने मात्र से ही आपको मिल जाएगी। जो नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत धारण करने वाले हैं उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि वह पहले से ही अपने सोने के जो बिस्तर हैं उनको साफ करके रखें, क्योंकि हमारे जो बिस्तर होते हैं उस पर नहीं सोया जाता है। तो नियम तो यही कहता है कि भूमि शयन करना चाहिए। तो अब भूमि शयन अगर आपके यहाँ करने लायक हो, जमीन पर सोने लायक हो तो आप सोइए, नहीं सोने लायक है तो आप अपनी जो बेडशीट है वह बदल लीजिएगा। अपने कंबल चादर जो भी है आप उड़ते हैं उनको धो करके पहले से ही साफ करके रख लीजिएगा। दुर्गा जी की पूजा में एक चीज़ और मना की जाती है दोस्तों कि 9 दिनों तक जो व्रतधारी होते हैं या जो महिलाएं होती हैं उनको श्रृंगार नहीं करना होता है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि माँ की सवारी आई है और केवल श्रृंगार माँ का ही होता है। तो 9 दिनों तक आपको अपने पाँव नहीं भरना है, अपने किसी तरह से बड़ा श्रृंगार नहीं करना। बाकी सिंदूर, बिंदी, यह सब चीज़ें तो लगी ही रहती हैं और ये तो डेली बेसिस चीज़ें होती हैं, तो इनको आप लगा लीजिएगा। बाकी आप माँ का श्रृंगार हर दिन करेंगे, हर दिन इत्र लगाएंगे, सिंदूर लगाएंगे तो उन्हें लगाइएगा। और प्रतिपदा यानी पहले दिन या अष्टमी के दिन माँ को श्रृंगार सामग्री जरूर चढ़ाइएगा। कुछ लोग तो माँ को पहले दिन श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं और कुछ लोग जो है अष्टमी के दिन माँ को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाते हैं। तो यह आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, जिस दिन भी आप माँ को श्रृंगार अर्पित करना चाहते हैं उस दिन आप कर दीजिएगा। अब दूसरी बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमारी माँ की पूजा में क्या विशेष कर्म कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, दुर्गा सप्तशती इसी चैनल पे आपको हर बार हर साल सुनवाई भी जाती है। इस साल भी दुर्गा सप्तशती सुबह सवेरे आपको मिल जाएगी। जैसे कि अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर होगा, नहीं पढ़ पाते हैं तो आप जो है श्रवण करिएगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि कई घरों पर जो है हम पंडित जी आते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं, हम केवल श्रवण करते हैं तो उसका भी लाभ हमें मिलता है, तो वह भी आप सुन सकते हैं। अगर खुद पढ़ते हैं तो पढ़िए दुर्गा सप्तशती कैसे पढ़ना चाहिए, किस दिन कौन सा अध्याय होना चाहिए, उसी के अनुसार इस चैनल पर दुर्गा सप्तशती मैं अपलोड कर दूंगी, आप सुन सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। हर दिन क्या भोग लगाना है वह भी नोटिफिकेशन के द्वारा आपको मिल जाएगा। वैसे तो देवी की पूजा किसी भी माध्यम, किसी भी तरीके से की जा सकती है, लेकिन लाल रंग का वस्त्र, पीले रंग का वस्त्र पहनकर अगर देवी की पूजा करते हैं तो उससे देवी की बहुत विशेष कृपा मिलती है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रही होगी। अगर यह जानकारी आपके लिए बहुत ही अधिक हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।